नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। वायदा बाजार में फिजिकल सेटलमेंट को सेबी ने जरूरी कर दिया है। सेबी बोर्ड की पिछले महीने बैठक हुई थी जिसमें इसे लेकर प्रस्ताव आया था। अब सेबी ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सेबी ने कैश और वायदा वॉल्यूम में भारी अंतर को देखते हुए ये फैसला लिया है। सेबी का नया सर्कल लागू हो गया है और ये सर्कुलर लागू हो गया है। क्या है इस सर्कुलर में, सबसे पहले जरा ये समझ लेते हैं। तो कई चरणों में फिजिकल सेटलमेंट जो है वो जरूरी कर दिया जाएगा। कैश और एफएनओ वॉल्यूम में भारी अंतर को देखकर ये फैसला लिया गया है। वायदा शेयर मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 500 में से ही होंगे। मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट 500 करोड़ से कम नहीं हो सकती है। शेयर में कैश में औसत रोजाना 10 करोड़ रुपए की डिलीवरी जरूरी होगी और अभी फिलहाल 3 महीने के वायदे के हिसाब से कामकाज चलेगा। 3 महीने तक एक भी शर्त पर अगर खरे नहीं उतरे तो फिजिकल सेटलमेंट होगा। वहीं शेयर एफएनओ में रहेंगे जो 1 साल के भीतर नए नियमों पर खरे उतरेंगे। ये नियम लागू होने तक वायदा में कोई नया शेयर शामिल नहीं हो सकेगा। जो शेयर नए नियमों के मुताबिक नहीं होंगे वो फिजिकली सेटल होंगे। मेरे साथ नितिन मोरारका ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जी बिजनेस पर हमसे इस बातचीत के लिए। सेबी के इस फैसले से रिटेल निवेशकों का खास तौर पर इस में ध्यान रखा गया है। मार्केट के लिहाज से आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, फिलहाल कई सारे ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। तो एक तो जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उस पे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में आ सकता है और उसके अलावा जो फिजिकल सेटलमेंट होंगे इसमें प्रैक्टिकली कई दिक्कत आ सकती है। जैसे कि लास्ट वीक में जब रोलओवर्स वगैरह होते हैं उस समय हो सकता है बिड आस्क स्प्रेड में काफी डिफरेंस आ जाए, क्योंकि अगर जो सेलर होगा वो अगर सेल करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को तो उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो उस केस में सेलर हमें लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में नहीं मिलेंगे क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट का रिस्क रहेगा। तो एक बिड आस्क स्प्रेड में डिफरेंस आएगा। जैसे कि अभी करंट में कमोडिटी मार्केट में फिजिकल सेटलमेंट है तो लास्ट वीक में आप देखते हैं कि करंट मंथ में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो इसका एक तो इम्पैक्ट रिटेलर्स के लिए आएगा कि वो लास्ट वीक में उन्हें सौदों को नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर करने में दिक्कत आएगी क्योंकि लिक्विडिटी की कमी होगी और पार्टिसिपेशन भी कम हो सकता है। इससे दिक्कत कुछ हद तक एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी थोड़ी आ सकती है, क्योंकि अभी जो भी मार्जिन लिया जाता है वो एक क्लियर इंटेंशन होता है कि ट्रेडर ट्रेड करने के लिए एफएनओ मार्केट में मार्जिन दे रहा है। बट जब लास्ट वीक में फिजिकल सेटलमेंट में चली जाएगी तो उस केस में जो ट्रेडर है उसके पास डिलीवरी है या नहीं है ये भी एक ध्यान में रखना काफी जरूरी होगा। बट इसमें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, बट इनिशियल फेज में एक बार दिक्कत जरूर इसमें महसूस हो सकती है और लिक्विडिटी में भी दिक्कत आएगी। नितिन, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि एफएनओ सेगमेंट के लिए जो शर्तें यहाँ पर रखी हैं सेबी ने, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कंडीशंस है वो काफी स्ट्रिक्ट कंडीशन है। जैसे कि डिलीवरी वॉल्यूम 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए एवरेज और लास्ट 6 महीने का देखा जाएगा। इसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे लिस्ट ऑफ कुछ स्टॉक्स मेरे पास हैं जिसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं डिलीवरी वॉल्यूम, जैसे एमआरपीएल, आईएफसीआई, ग्रैन्यूल्स, इंडियन बैंक। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इस क्राइटेरिया से वो निकल के फिजिकल सेटलमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरा जो मार्केट कैप का भी क्राइटेरिया है उसमें भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके प्राइसेस काफी गिरे हुए हैं तो वो भी मार्केट कैप क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ मिड कैप स्टॉक्स डेरिवेटिव से निकल सकते हैं जिसके कारण हो सकता है प्रेशर दिखे और खास तौर से ऑप्शन ट्रेडर को भी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब फिजिकल सेटलमेंट होगा तो ऑप्शन की प्राइस डिस्कवरी में भी हमें दिक्कत महसूस होगी। एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी कि अब आपके हिसाब से किन शेयरों पर आपको ज्यादा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? कि वैसे जो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं और कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने अभी कुछ डेटा निकाला जिसमें से लो डिलीवरी वाले जो स्टॉक्स आज के जो डिलीवरी जिसमें कम हुई है उसमें आईएफसीआई है, ग्रैन्यूल्स है, पीटीसी, इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक, ये लो डिलीवरीज में आ रहे हैं। लोअर अगर मार्केट कैप का मैं देखूं तो बलरामपुर चीनी है, एचडीआईएल है, ग्रैन्यूल्स हैं, जस्ट डायल है,
इनका मार्केट कैप जो है वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं करता है, और बाकी हमें कई डेटा लास्ट 6 महीने के हिसाब से निकालना पड़ेगा। बट ये जो मैंने अभी स्टॉक्स बताया, ये मैंने आज का डेटा देख करके उसके ऊपर आपको ये नाम बताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी भी जुड़ गए हैं। डिम्पी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये फिजिकल डिलीवरी क्या है? आम भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो कैसे समझाएंगे? फिजिकल सेटलमेंट का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी चीज को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं, शॉर्टिंग मार्केट का टर्म है, बेच रहे हैं, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। आप उसको फिजिकली दे के पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी का वायदा बेचा, या मैंने किसी चीज को पहले, क्योंकि आप शेयर तो बेच ही नहीं सकते, आपका ऑक्शन हो जाएगा, आप फ्यूचर्स के जरिए बिकवाली करते हैं, तो आपने किसी का फ्यूचर बेचा, तो आप उसके बदले में क्या देंगे? आप उसके बदले में मार्जिन जो देते हैं वो तो अलग मामला है, वो तो आपको एम गेन और एम लॉस में कन्वर्जन होगा। लेकिन बाद में जब ये सेटलमेंट की बारी आएगी तो आपको उस शेयरों की डिलीवरी देनी पड़ेगी। वो शेयर आपके पास होने चाहिए, आप सीधा नेकेड शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास वो डिलीवरी होनी चाहिए सेटलमेंट के दौरान। ये एक तो मामला है। हालांकि इसकी डेट तो नहीं दी गई है कि कब से इसको लागू किया जाएगा, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। इसकी डेट्स कुछ एक दिनों में आ जाएगी, क्योंकि सेबी का है, सर्कुलर है, बाद में एक्सचेंजेस को भी फिल करना है, क्लाइंट्स को भी बताना पड़ेगा, एचएनआई क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा, टिपिकली वहां पे वो काम होता है, इंस्टीट्यूशनल बहुत काम करते हैं। तो ये एक टर्न अराउंड वाली सिचुएशन है, क्योंकि आप कामकाज के लिहाज से देखेंगे ना तो F&O के अंदर बहुत काम होता है, इसको थोड़ा रेगुलराइज करने की बात है। ये सुझाव किसने दिया था? ये LC गुप्ता साहब की कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने वादा कारोबार को लेकर कुछ सुझाव सेबी को दिए थे। सेबी पहले भी कुछ सुझाव मान चुका है। सेबी का आज का जो सर्कुलर, ये 11 अप्रैल 2018 का सर्कुलर इस समय मेरे हाथ में है, इसमें साफ साफ लिखा है ना केवल फिजिकल डिलीवरी बल्कि शेयरों के चुनाव को लेकर भी, जो कि वादा बाजार में रहेंगे, उसके क्राइटेरिया में भी कुछ एक बदलाव किए गए हैं। इसके कईयों का मार्केट कैपिटल, टर्न अराउंड सिचुएशन उनका, उनके मार्केट वाइड पोजीशंस, इसमें भी कुछ एक बदलाव है। लेकिन ये शायद क्राइटेरिया आपको ज्यादा असर तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तो सिर्फ सिलेक्शन का है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आपके सामने है। अब आपको डिलीवरी के साथ सेटल करना होगा। अब आप इसमें वो शेयरों पे ज्यादा असर पड़ेगा या उन चीजों पे ज्यादा असर पड़ेगा जो कि एक जिसे हम कहते हैं ना कि वो मैनिपुलेशन के काम रहे हो मार्केट के अंदर, या उसका इस्तेमाल होता हो उस शेयर को तोड़ने में, उसको शॉर्ट करने में, वहां पे अब थोड़ा सा मुश्किल आएगा, क्योंकि आपको फिजिकल सेटलमेंट यानी कि उसके डिलीवरी यानी कि उसके शेयर्स वो आपको सेटल करने होंगे। तो एक तरीका बदल रहा है शॉर्ट करने का, यानी कि बेचने का तरीका सिर्फ बदल रहा है। ये इंपॉर्टेंट भी है, वादा बाजार में काफी काम भी होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी, इतनी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। हम आपको बता दें कि हमने कुछ देर पहले TS हरिहर से बातचीत की थी। हमने उनसे पूछा था कि इस सेबी के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। सुनिए क्या उन्होंने जवाब दिया। इसमें 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो सेबी का रेगुलेशन है ये सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स के लिए है। तो सेबी का हमेशा एक कंसर्न यही रहा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे ये स्टॉक फ्यूचर्स पे स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स काफी हद तक वो पुराने जमाने में BSE में जो बदला हुआ करता था उसी के जैसा हो जाता स्टॉक फ्यूचर्स। तो स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और उनका मानना सही है कि इसको कर्व करने के लिए यू नीड टू पुट सम रेस्ट्रिक्शन। इससे आर्बिट्राइज बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा देखना पड़ेगा, पर मेरा मानना है कि इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि अभी जिसे भी फ्यूचर्स बेचना है, या तो ही शुड बी हैविंग द स्टॉक, या तो ही शुड बी एबल टू गेट द स्टॉक। तो जो स्टॉक लेंडिंग का मैकेनिज्म कभी इंडिया में टेक ऑफ नहीं हुआ, ये मेरे ख्याल से इसके कारण टेक ऑफ हो जाएगा।